Dear students, I Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. Welcome to all of you on the digital platform of Dhruv Science Math Point. I hope लास्ट लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज आप उस पर लाइक और कुछ कमेंट आपकी तरफ से मेरे लिए जरूर आने चाहिए। जो वीडियोज आपको बन रहे हैं उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताएं। कहीं कोई जैसे आपको पेन साइज छोटा करना है या बड़ा करना है, वीडियो स्पीड थोड़ी फास्ट करनी है या स्लो करनी है, या मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ, तो ये प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करें। आगे चलते हैं फिर हम क्लास, ये हमारा सेकंड क्लास ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखो 1 है हमारा, बहुत मतलब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। आप समझना कि इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया है, आर ऑफ अपोजिट साइन, then which of the following content, which of the following cannot be the value of p। अब एक तो होता है find the value of p, और एक होता है कि which is not the value of p। समझो आप ये क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहता है कि जो अल्फा और बीटा हैं, दे हैव द अपोजिट साइन। मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर अल्फा नेगेटिव है, अल्फा नेगेटिव है तो बीटा पॉजिटिव है। लेकिन कोई भी सिचुएशन अगर होता है तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा अल्फा और बीटा को, तो आप ध्यान देना कि अल्फा बीटा जो होगा इनका मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब अल्फा बीटा लेस देन 0 होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a लेस देन 0 होगा। राइट। अब इस क्वेश्चन में c क्या है? c है p+2, p -1 अपॉन a जो है डेट इज 3 लेस देन 0। 3 राइट साइड में मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बना आपका? ये बनेगा p+2 p-1 लेस देन 0। राइट। अब मेरी बात को यहां समझना, आपने ज्यादातर क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं वो इक्वल टू 0 पर किए, लेस देन 0 पर है, बट इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहां p लिखना है, साइन जैसा है वैसे ही रहने देना होता है। और नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, नंबर लाइन में क्या होता है कि जो लेफ्ट में होता है वो दैट इज द स्मॉलर ऑफ द राइट, यानी लेफ्ट साइड में जो नंबर छोटा नंबर होगा वो आएगा। तो देखो यहां से p की वैल्यू -2 है और यहां से 1 है, तो टेक हियर -2 एंड हियर इज 1। तो अब आप ध्यान से देखो कि ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि p का जो वैल्यू है वो -2 से तो बड़ा होगा, लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा होगा। अब मैं चेक करता हूं। देखो ये वाला जो आंसर है ये -2 से भी छोटा है, तो ये -2 और 1 में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। राइट। अब ये जो वैल्यू है ये क्या है? अच्छा सॉरी, इसका क्वेश्चन भी उल्टा है। क्वेश्चन क्या है कि विच इज नॉट द वैल्यू ऑफ p। वेरी गुड। तो p का वैल्यू ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, क्योंकि ये आता है -1 भी -2 और 1 के बीच में आता है, और 1/2 भी आता है। तो इसका मतलब ये जो 3 वैल्यू आपको दी हुई है ऑप्शन ए, बी, सी और डी में, आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, क्योंकि क्वेश्चन में कैन नॉट बी लिखा हुआ है ना। 0, -1, 1/2 और -3, क्या लिखा है? 0। तो 0 इसमें आता है, 1 इसमें आता है, 1/2 आता है, और लेकिन -3 इसमें नहीं आता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो -3, क्योंकि हमारे क्वेश्चन को सही से डिकोड करना पड़ेगा आपको। कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ p, कि इनमें से कौन ऐसा है जो p का वैल्यू नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा सीधे सीधे ट्रैक पे नहीं चलने वाला है, उसने अपने हिसाब से थोड़ा बनाया हुआ है। नेक्स्ट है, फॉर द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। नो प्रॉब्लम, ये आप सब जानते ही हैं कि हेयर x² का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, और b = 2 × k+1 है, और c = k²। और इक्वल रूट का कंडीशन होता है d = 0,
मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर, आप इसका होल स्क्वायर करें 4, ये बना के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k स्क्वायर, 4 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 4k स्क्वायर। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल हुआ, इक्वल टू 0। क्या बचा मेरे पास? 8k प्लस 4 को राइट साइड में ट्रांसफर करो, k इक्वल टू -4/8, और k का जो वैल्यू मिला वो मुझे मिला -1/2, और -1/2 को हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यहां समझना, वैल्यूज, वैल्यूज मतलब दो आंसर आने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, सेम कंसेप्ट है। b इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, जो b है दैट इज k स्क्वायर माइनस 4 इंटू एज 2 is 2 equal to 0. K square is equal to 4 to the 8 to the 16. K is equal to अंडर रूट 16, और 16 का अंडर रूट होता है +-4। इसलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट आउट उसी चीज पर किया था, वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब वहां से मुझे एक आइडिया लग रहा था कि शायद के की जो वैल्यू है वो एक से ज्यादा इसमें होनी चाहिए, और ऐसा ही हुआ। तो हमें ऑप्शन देना होगा इसमें बी, जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन है। वैसे ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, बट दे आर द पार्शियली करेक्ट, वो पूरे सही नहीं है क्योंकि इसमें दो आंसर होंगे। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन रीजन है, अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। दो चीजों को आप चेक करें, एक आप असर्शन चेक करेंगे, इधर से आप रीजन भी चेक करें। असर्शन देखो, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एबीसी क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2 और सी इज ऑल्सो 2, और डी फाइंड कर लेता हूं। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 माइनस 8, और डी का जो वैल्यू है वो -4 है। -4 लेस देन 0, और लेस देन 0 में हमारी क्लास में 10th में हम क्या बोलते हैं? नो रूट्स। एक्चुअली रूट्स होते हैं बट वो रियल नहीं होते, तो ज्यादा बेटर रहेगा कि हम इसको क्या बोलें? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसका मतलब इसका जो असर्शन है वो राइट है। अब इसका रीजन चेक करते हैं। रीजन में क्या बोलते हैं? कहता अगर डिस्क्रिमिनेंट डी लेस देन 0 है देन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। तो रीजन तो ऑलरेडी करेक्ट है, और रीजन जो इसने दिया है उसी रीजन से ही मैंने असर्शन को चेक किया है। इट मींस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन रीजन है, सेम क्वेश्चन है, पहले वाला टेक्निक है। पहले असर्शन चेक कर लेते हैं। इसका क्या होगा? कहता द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 2 इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2/3। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x स्क्वायर -x - k इक्वल टू 0, और इसमें एक रूट यानी वन वैल्यू ऑफ x जो है डेट इज 2/3। तो कुछ नहीं करना, आपको x की जगह
2/3 को पुट कर देना है, -2/3, माइनस के को चाहो तो राइट साइड में ले जाओ, 2 का स्क्वायर 4, 6 इंटू 4/9 -2/3 इज इक्वल टू की 3 2 जा 3 3 जा 2 4 जा 8/3 -2/3 के को आप लेफ्ट साइड में ले आओ, 8 - 2 6/3 और 6/3 जो होता है वो 2 होता है, तो k इक्वल टू 2। इसका मतलब असर्शन जो है वो करेक्ट है। रीजन चेक करते हैं। ये कहता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां प्लस लगा लेते हैं, ax² प्लस कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 हैज 2 रूट्स। तो सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसमें 2 रूट होते हैं। तो अब दोनों रूट कैसे हो सकते हैं? बोथ आर द अनइक्वल, इक्वल, और एक होता है कॉम्प्लेक्स, तो ये करेक्ट है, ठीक है। बट जीरोज के केस में थोड़ा अलग होता है पॉलिनोमियल में, तो इसमें ठीक है। अब देखना ये है कि ये दोनों चीजें मैच करती हैं क्या। ये कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, तो रीजन जो है आपका, रीजन वो बिल्कुल करेक्ट है, बट आपकी इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो रीजन इसने दिया है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। क्योंकि मैंने देखो यहां पर क्या रखा था, x की वैल्यू पुट की थी 2 जीरो से। एक तो मैं ये कर सकता था, और 1 रूट दिया था, अल्फा बीटा वाला भी ले सकता था। तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन बी आना चाहिए। ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आएगा। आगे की क्लास के लिए भी क्या है कि पूरी तरह से मतलब कॉन्फिडेंस जो है वो आता रहे और बूस्टअप होता रहे। थैंक यू।